हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम ब्रिक्स समिट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ब्रिक्स का सम्मेलन जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा या फिर व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, तो आप वहाँ से पीडीएफ की मांग कर सकते हैं। पीडीएफ फ्री रहेगी, इसका कोई चार्ज नहीं किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पढ़ते हैं ब्रिक्स क्या है। तो ब्रिक्स विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में ब्राजील, रूस, भारत, चीन तथा दक्षिण अफ्रीका के समूह का एक संक्षिप्त रूप है। तो इसको क्या कहा जाता है संक्षिप्त में? इसको ब्रिक्स कहा जाता है। वर्ष 2001 में ब्रिक्स अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने ब्राजील, रूस, भारत और चीन की 4 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का वर्णन करने के लिए ब्रिक्स शब्द गढ़ा। ठीक है, किसने किया? तो जिम ओ'नील ने। वर्ष 2006 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पहली बैठक के दौरान इस समूह को औपचारिक रूप दिया गया। दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया, जिसके बाद संक्षिप्त रूप इसका ब्रिक्स पड़ गया, यानी कि एस बाद में इसमें जुड़ गया। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ। अगर पूछा जाए 2023 का आयोजन कौन सा संस्करण था, तो 15वां संस्करण था। इसका आयोजन 22 अगस्त से 24 अगस्त तक हुआ। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रतिवर्ष ब्रिक्स क्रमानुसार सर द्वारा की जाती है। मतलब बा का मतलब ब्रिक्स। ठीक है, 2023 की थीम ब्रिक्स क्या है? इसकी थीम है ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षीयवाद के लिए साझेदारी। तो इसकी इतनी क्या है? थीम है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स समूह की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ब्रिक्स समूह की स्थापना 2006 में हुई थी, याद रखिएगा। अगला, किस वर्ष ब्रिक्स समूह का गठन ब्रिक्स के रूप में किया गया? तो ब्रिक्स का समूह का गठन ब्रिक्स के रूप में किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2010 में। जब 2010 में दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ तो उसका ब्रिक्स कर दिया गया, यानी कि एस जुड़ गया। अगला है, वर्ष 2010 में ब्रिक्स समूह में दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ था, जिसके बाद इस संगठन का नाम ब्रिक्स से ब्रिक्स कर दिया गया। ब्रिक्स से ब्रिक्स कर दिया गया। तो यहाँ तक क्या था? ब्रिक्स था, लेकिन 2010 में जब ब्रिक्स जुड़ गया, एस जुड़ गया, यानी कि साउथ अफ्रीका जुड़ गया, तो इसका एक्स और जुड़ गया, तो इसको ब्रिक्स कहा जाने लगा। कुल कितने देश है? अभी 5 देश हैं। ब्रिक्स समूह के वर्तमान 2023 में कितने सदस्य देश हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 देश हैं। देख लीजिए, ब्रिक्स, BRICS, ब्रिक्स। ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका इसका फुल फॉर्म है। तो ब्रिक्स समूह के सदस्यों के देशों के नाम तो क्या है? ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। 2024 में ब्रिक्स समूह में कितने नए सदस्य देश शामिल किए जाएंगे? कितने नए सदस्य देश शामिल? अब वर्तमान में भी 5 हैं, लेकिन अभी 2024 में कितने किए जाएंगे? 6 नए सदस्य देश शामिल किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 6। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने नए सदस्य देशों को शामिल होने की घोषणा की है। नए सदस्य देशों के नाम अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात है। इनकी पूर्ण सदस्यता 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगी। तो 1 जनवरी 2024 से 6 और जुड़ जाएंगे। तो वर्तमान में 5 हैं, 6 और जुड़ जाएंगे तो टोटल कितना? 11 सदस्य देश हो जाएंगे। लेकिन वर्तमान में भी पूछे तो 5 सदस्य देश हैं। ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है? सही उत्तर क्या होगा? ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शंघाई चीन में ब्रिक्स का मुख्यालय है। ब्रिक्स सदस्यों देशों के बैंक का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB का सही उत्तर होगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB, जिसे पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता था, यह ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी NDB की 15 जुलाई 2014 को। मुख्यालय शंघाई चीन बनाया गया था। प्रमुख कौन थे? डिल्मा रूसेफ थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान ब्रिक्स नेताओं को
क्या उपहार प्रदान किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, इनकी सभी उपहार दिए गए हैं। सुराही, साल और पेंटिंग, ये तीनों उपहार दिए गए हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति श्री रामफोसा को तेलंगाना की सुराही एक जोड़ी भेंट की और दक्षिण अफ्रीकी प्रथम महिला छेपो मोतसेपो को नागालैंड की एक साल प्रदान किया। तो सुराही तेलंगाना की और नागालैंड की एक साल प्रदान किया। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की गॉड पेंटिंग ब्राजील के राष्ट्रपति को भेंट किया। ठीक है। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 के लिए भारत का शेरपा किसे नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? दम्मू रवि। ये इनकी फोटो है दम्मू रवि, तो इनको शेरपा, भारत का शेरपा नियुक्त किया गया। दम्मू रवि विदेश मंत्रालय से आर्थिक सचिव हैं। शेरपा सरकार या राज्य के प्रमुख का प्रतिनिधित्व होता है जो G20, ब्रिक्स और अन्य वैश्विक शिखर सम्मेलन की तैयारी को देखता है। तो किसको किया गया? दम्मू रवि को किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। पहला कब हुआ था? 2009 में आयोजित किया गया था। ठीक है। 2009 में कितने सदस्य देश थे ब्रिक्स में? 4। 2010 में कितने हो गए? 5। अब 2024 में कितने हो जाएंगे? 11। भारत ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कितनी बार की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 3 बार। भारत ने अब तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता 3 बार की है। 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी चीन ने की थी। किस देश ने ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत ने। किसने लॉन्च की घोषणा की है? भारत ने। ब्रिक्स नेताओं ने कहां पर आयोजित शिखर सम्मेलन में एक नए विकास बैंक की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? बहुत बार एग्जाम पे पूछा गया क्वेश्चन है और ये आगे आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। इसको बिल्कुल याद रखिएगा, आप लोग लिख लीजिए इसको। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, फोर्टालेजा ब्राजील 2014 इसका सही उत्तर होगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्रिक्स को अच्छी तरह से वर्णित करता है? तो इसका क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्या है? 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह। निम्नलिखित में से किसने ब्राजील, रूस, भारत और चीन की 4 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का वर्णन करने के लिए ब्रिक शब्द गढ़ा? तो मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था किसने गढ़ा था? ब्रिक शुरुआत में जो 2009 में इसकी स्थापना हुई। तो ब्रिक ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर होगा। क्या है? जिम ओ'नील ने ये शब्द को वर्णन किया या गढ़ा। ब्रिक्स शब्द गढ़ने वाले ब्रिटिश विद्वान जिम ओ'नील का संबंध निम्नलिखित में से किस विषय से था? किस विषय था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्री थे, इन्होंने ब्रिक नामक शब्द को गढ़ा। वर्ष 2010 में किस देश के शामिल होने के बाद ब्रिक्स का नाम बदल के ब्रिक्स कर दिया गया? तो पहले क्या था? 2009 तक ब्रिक था, इसमें एस नहीं जुड़ा था, लेकिन जब साउथ अफ्रीका जुड़ा तो उसको एस जुड़ गया, BRIC 2009 तक था। इसके बाद एस और जुड़ गया क्योंकि साउथ अफ्रीका जुड़ गया, तो ब्रिक्स कर दिया गया। टोटल कितने? 5 सदस्य देश हो गए। तो किसके जुड़ने के बाद? दक्षिण अफ्रीका या साउथ अफ्रीका। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अब मैं आपको बताऊंगा ब्रिक्स सम्मेलन की सूची। तो 2009 में किसने अध्यक्षता की थी? रूस ने किया था। 2010 में ब्राजील ने किया था। 2011 में चीन ने। 2012 में भारत ने। तो जो भारत का इसको आपको ज़्यादा याद रखना है, तो चौथा किया था भारत ने। इसी तरह से क्रम में आगे बढ़े। 5वां यानी 2013 में दक्षिण अफ्रीका ने किया था। 6वां यानी 2014 में ब्राजील ने किया था। आगे इसी तरह बढ़ते हैं। 7वां यानी कि 2015 में रूस ने। फिर 2016 में किसने किया? भारत ने किया। इसके बाद चीन ने, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, रूस। इसका 2021 में फिर भारत ने किया। 2022 में चीन ने किया। 2023 में कौन कर रहा है? दक्षिण अफ्रीका कर रहा है। तो इस प्रकार से ये आज की वीडियो यही खत्म होती है। अगर आपको इसका PDF का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, आप वहाँ जुड़ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप वहाँ मैसेज करके भी PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले